बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अदीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे मीरपुर माथेलो से, जहाँ पर मुग़वी तहाल बाज़याब ना हो सके। शहरियों के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से भी SSP ऑफिस घोटकी के सामने एहतजाजी धरना दे दिया गया। एक माह कबल हिंदू नौजवान ऋतिक कुमार और अजब गुल्लगारी को डाकुओं ने अगवा किया था, जिनको अभी तक घोटकी पुलिस बाजियाब ना करा सकी। वर्षा का कहना है कि डाकुओं ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए भारी तावान की रकम तलब की है, जो कि हमारे देने से बाहर है। धरने के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए थे और घोटकी पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी धरने में शरीक शहरियों के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियात के साथ वर्षा और वकला बरादरी ने धरने की क़यादत भी की। और धरने की क़यादत सहाफ़ी रसूलुल्लाह गुडानी, वकील अब्दुल मजीद जलवानी, वकील अमर दायो, अकबर लुगारी, राजेश कुमार, जावेद लंगा, अलाजिना सुमेजू, सिकंदर अली, फयाज कुराई, फराज शहानी और दीगर भी शामिल थे। धरने के शुरका का कहना है कि मुग़वियों की बासियाबी के लिए आखिरी सांस तक धरना देंगे। तमाम मुग़वियों को बासियाब करवाकर जिला घोटकी में अमन व अमान की फिजा को कायम किया जाए। पाकपतन में सिविल डिफेंस ऑफिसर की कामयाब कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर साथिया महर की हिदायत पर ऑफिसर सिविल डिफेंस मोहम्मद अशरफ की दबंग कार्रवाइयां व जिला पंजाब के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस पाकपतन ने साथिया महर की हिदायत के मुताबिक जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज और गैर कानूनी LPG रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गैर कानूनी पेट्रोल मशीनों को सरकारी तहवील में लेने के साथ साथ भारी जुर्माने FIR का अंदराज भी किया गया है। दौरान ने माह जनवरी और फरवरी में 28 गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज को सील किया गया है, जबकि 1,50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। बैंक में जमा भी करवा दिया गया है। महकमाना टारगेट बराए साल 2023 और 24 95% अदा कर दिया गया। मजीद कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। बाद दीगर स्टाफ की कमी के बावजूद भी सिविल ऑफिसर मोहम्मद अशरफ, डिविजनल कमांडर सिविल डिफेंस साहिबाल दस्तुल्लाह राना पाकपतन, खुद तालीमी और कमर्शियल इदारा जात में शहरी दिफा और आग बुझाने की तरबियत को जारी रखे हुए हैं। बुलेटिन में बात होगी खानपुर महर की, जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। PHILF के रहनुमा जफरुल्लाह लाखू के कातलों की गिरफ्तारी के लिए PHILF ने मेन प्राइमरी स्कूल से प्रेस क्लब खानपुर महर तक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत उस्ताद तालिब हुसैन महर, अली हसन महर, उस्ताद हुजूर बख्श महर और दीगर की क़यादत में की गई। एहतजाज के दौरान पुलिस और सिंध में बदअमनी के खिलाफ नारे लगाए गए। सिंध में अगवा के वाक़यात मामूल बन गए। मुदईजी के करीब डकैती की कोशिश के दौरान PHILF के रहनुमा जफरुल्लाह लाखू का गया था। मुदईजी पुलिस जफरुल्लाह लाखू के कातलों को गिरफ्तार न कर सकी। कातलों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सरबराह का मुतालबा। सहारा ट्रस्ट वेलफेयर के मेंबरान की जानिब से इस्लामाबाद में रमजान पैकेजेस के हवाले से तफसीलन मुशावरत जारी। सहारा वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबरान का ट्रस्ट के सरपरस्त आला डॉक्टर सईदुल्लाह चांद मरवत के साथ सदर सहारा वेलफेयर ट्रस्ट मलिक मोहम्मद अमीन की क़यादत में इस्लामाबाद में इनकी रिहाइश का पर रमजान पैकेज की तैयारी के हवाले से तफसीलन मुशावरती मुलाकात। कहा कि हमारा मुआशरा ऐसे बेसहारा लोगों से भरा पड़ा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए रहे हैं, जिनकी ज़रूरियात जिनकी महंगाई के इस दौर में पूरा होना नामुमकिन है। ऐसे बहुत से घराने हैं जिनका कोई कफील नहीं, वाक़ई बर्दाश्त कर लेते हैं। किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से कतराते हैं। किसी के आगे सफेद पोश आड़े आ रही है तो कोई अपने आंसू अपने आप में जब्त करके पल पल मर रहा है। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जायजा लेकर तलाशें और इनका कुव्वते बाजू बनकर सहारा बने। सहारा वेलफेयर ट्रस्ट भी ऐसे लोगों का सहारा बनने के लिए पुरअज़्म होकर मैदान में आई है। तमाम अहबाब से अपील की गई है कि ऐसे लोगों का सहारा बनने के लिए ट्रस्ट के साथ ताउन करें। अब आपको बताएंगे दीरअपर से, जहाँ पर SDPO सर्कल दीरवाला मैदान में आ गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दीरवाला वक़ार अहमद की खुसूसी हिदायत पर SDPO सर्कल दीर परवेज खान ने लवार चैनल का विजिट किया। लवार चैनल सड़क से बर्फ को भारी मशीनरी के जरिए हटाने का काम जायजा लिया और दीरवाला पुलिस के जवान मुकामी लोगों, मुसाफिरों और सियाहों को हर मुमकिन के लिए दीरवाला के मुख्तलिफ शहरों पर मौजूद, जो कि मुकामी लोगों, मुसाफिरों और सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए 24 घंटे मौजूद रहेंगे। अब आपको खबर दे रही हूँ अफसोसनाक के सेंट्रल करम मनातू में मिट्टी का तोदा गिर गया। मिट्टी का तोदा गिरने के नतीजे में गवर्नमेंट हाई स्कूल मनातू की 7वीं जमात के 13 साल तालिब इल्म फयाज वल्द वलीबुत खान जामभाग तालिब इल्म स्कूल से छुट्टी करके घर जा रहे थे कि इनके ऊपर मिट्टी का बड़ा तोदा गिर गया और वो इसके नीचे जब दब गए। मुकामी लोगों ने रेस्क्यू करके लाश निकाल ली। दीरबाला के विलेज कौंसल दोबंदों में बर्फबारी की वजह से तबाहकारियां जारी। दीरबाला विलेज कौंसल दोबंदों में हालिया बर्फबारी की वजह से जरगोन वल्द हयाबुल का डबल स्टोरी 12 कमरों पर मुश्तमिल घर गिर गया। सामान समेत लाखों रुपए का नुकसान। खानदान अब टेंट में रहाइश पजीर ने सलाई इंतजामिया और मुखैर हजरात से मदद की अपील कर दी।
बात करते हैं जानीपुरा और शहदादपुर की, जहां पर मुबैना तौर पर अगवा का ड्रामा रचाने वाले राव सुहेल का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अगवा का मुबैना ड्रामा रचाने वाला राव सुहेल का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। असल हकीकत सामने आ गई। मामला भारी रकम के लेन देन का निकला। अपने आप को अगवा का रंग देना एक ड्रामा जाहिर हुआ। जराये से मालूम हुआ कि दोनों फ्रिकों में भारी रकम के लेन देन का मामला था। जमीन की खरीद फरोख्त मामले में राव सुहेल ने गुलाम रसूल से भारी रकम वसूल करके अपने आप को अगवा का ड्रामा रचाकर जेर जमीन चला गया था, लेकिन रकम वसूल करते वक्त इसकी बनाई हुई वीडियो अब मंजर आम पर आ गई। जिस वक्त वो रकम वसूल कर रहा था, जबकि मुलजिम राव सुहेल मुसलसल रकम की वसूली से इनकार कर रहा था। भारी रकम दबा के बैठा हुआ था। मुतासर शख्स गुलाम रसूल ने मुतल्लिका इदारों से राव सुहेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। जराये के मुताबिक राव सुहेल के मुतालिक मजीद इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कई और लोगों के साथ भी जाली एग्रीमेंट करके भारी रकम हड़प कर डाली है। तहसील कमालिया में वज़ीर नवाज की इसरा पंजाब की मुहिम जोरों शोरों से जारी। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी गजाला यासीन चौधरी और चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक की ज़ेरे निगरानी सुथरा पंजाब की मुहिम जारी। स्पेशल स्क्वाड मिल कमेटी शहर से पुराने बैनर्स और पोस्टर्स उतारे जाने लगे। सहाफियों को तफसीलात बताते हुए असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी गजाला यासीन चौधरी ने कहा कि पुराने बैनर्स और पोस्टर्स शहर की खूबसूरती को मुतासर करते हैं। इसके अलावा वॉल चौकिंग अमल पाबंदी आयद है। जो शख्स वॉल चौकिंग करने में मुलविस पाया गया, इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएंगी। मौजा जानूवाला थाना नौशहरा की हदूद में जमीनी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मौजा जानूवाला थाना नौशहरा की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर जमीन के तनाज़ा पर मुखालिफिन ने लोहे के रॉड के वार करके नौजवान मोहम्मद यासीन को शदीद जख्मी किया, जिसको सिविल हॉस्पिटल अहमदपुर शर्किया मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुलजिम अकरम और इसके साथी कत्ल करने के बाद रूपोश हो गए। मुतासरा खानदान ने हुकाम बाला से बासर मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैप्टन किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। घोट के पुलिस अफसरान और एहलकारान को ड्यूटी से इनकारी बर्खास्त कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते कच्चे बंजी गेमड़ो थाना की हदूद से डाकुओं ने 3 अफराद को मुबैना तौर पर अगवा किया था। SSP घोटकी के मुताबिक गेमड़ो थाना पर तैनात पुलिस अफसरान को डाकुओं के खिलाफ घात लगाने और सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत जारी की गई थी। तैनात अफसरान और एहलकारान ने अपनी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के साथ साथ ड्यूटी को सरअंजाम न देने पर ड्यूटियों से बर्खास्त कर दिया गया है। एक ASI, 2 हेड कांस्टेबल के 5 कांस्टेबल्स को भी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया है। ये सब वर्दी में छुपी काली भेड़ें हैं, सजा के मुस्तहिक हैं। इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। SSP घोटकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की VN के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर फील्ड में सरगर्म हो गए। शहरियों को पुलिसिंग की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी लरमाल का विजिट किया। इमारत के तमीराती काम का मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रजवी और SSP ऑपरेशंस अली रजा ने IG पंजाब को जमील कामों के बारे में ब्रीफ किया। IG पंजाब ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी काम का मुआयना किया और हिदायत जारी की। IG पंजाब का ज़ेर तकमील काम को आला स्टैंडर्ड के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी में खवातीन से मुतल्लिका जराइम की रिपोर्टिंग और तदारुक के लिए खुसूसी सेंटर कायम करने पर इज़हार ख्याल। सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी में शहरियों को बेहतरीन माहौल में जदीद पुलिसिंग सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की जाएं। सुपरवाइजरी अफसरान मुकर्ररा टाइम लाइन से कबल तमाम तमीराती काम को मुकम्मल करवाएं। DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रजवी, SSP ऑपरेशंस लाहौर अली रजा, SDPO गुलबर्ग सैयदा शहरबानू नकवी समेत दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद। बुलेटिन में बात होगी लाहौर की, जहाँ पर DIG मुंतज़िर मेहदी ने आवाम के लिए ऐसा इक़दाम उठा लिया। फॉरनर्स की आमदोरफ्त पर नजर रखने के लिए एक जदीद RTVA सिस्टम चाइनीज समेत दीगर फॉरनर्स के साथ मामूर गाड़ियों में हाई डेफिनेशन लाइव फीड से कैमरे लगाए गए हैं। SPU के जवान कंट्रोल रूम से गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग करते रहेंगे। RTVA सिस्टम की मदद से लाइव लोकेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, वीडियो मॉनिटरिंग, फ्यूल कंजम्पशन ट्रैकिंग रिपोर्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अपडेट रिपोर्ट दी जाएगी। फॉरनर्स की हर तरह की मूवमेंट को खुफिया रखा जाता है और तमाम अफसरान सुबह 9 बजे अपनी ओपन पिन लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए DIG मुंतज़िर मेहदी को भेजने के पाबंद होंगे। शहर रसूल नगर में 15 हिफाज़तें करारबंदी कर दी गई। मस्जिद अमीर हमजा में 15 हिफाज़तें करारबंदी की गई और इनाम किराम से नवाजा गया। इसनाद भी तकसीम की गई। सालाना महफिल हुस्न क़िरात में गुजरांवाला, लाहौर और मुकामी सतह पर क़ुरा हज़रात ने शिरकत की। फ़ारुग तहसील तलबा की दस्तारबंदी की गई। महफिल में इलाका भर से मेहमानाने गिरामी और तलबा के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। महफिल हुस्न क़िरात में क़ुरा हज़रात ने समा बांध दिया। लाहौर से अवैस सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़िर रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अहले बैत थारो शान सहाबा कराम अनहुमा और पढ़कर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। ताजदार ख़त्म नबूवत के जिक्र से हाज़रीन अश कर उठे। आखिर में दुआ खैर के बाद खाना भी तकसीम किया गया। नारोवाल में NN24 न्यूज़ की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी नोटिस ले लिया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे इकबाल न्यूज़ से। जी मोहम्मद इकबाल बताइएगा। ये बिल्कुल जैसा कि न्यू लाहौर रोड के दोनों अतराफ पर इंतहाई गहरे शगाफ जो किसी बड़े हादसे का पेश खेमा नजर आते थे,
डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब की मुस्बत निशानदेही पर डिप्टी कमिश्नर नारवल सैयद हसन रजा का फौरी एक्शन। महकमा हाईवे रोड के दोनों अतराफ के खड्डों की दुरुस्तगी के अमल में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर नारवल ने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब की निशानदेही को यकीनी समझता हूँ और डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारवल की मुस्बत सहाफ़ती खिदमत को कदर की निगाह से देखता हूँ। नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल म्यूट, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NAN24 न्यूज़ नारवल। जी लोरालाई में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत रमज़ान मुबारक के सिलसिला में हम इजलास मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई के ऑफिस में रमज़ान मुबारक के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर लोरालाई सलीम सज्जाद बलोच की ज़ेर सदारत हम इजलास में प्रेस कंट्रोल कमेटी के मसाइल, म्युनिसिपल कमेटी के मसाइल, अमन अमान और ट्रैफिक मसाइल के साथ साथ अंजमन दासरान के मसाइल ज़ेर गौर। इससे मुतालिक राय मांगी गई। ऑनलाइन मसाइल पर बातचीत करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन अजीज पठान, DSP लोरालाई, प्रेस कंट्रोल कमेटी के जहांगीर खान तमाखेल, अंजमन दासरान के ज़िला सदर साबिर खान कदजई और ज़िला जनरल सेक्रेटरी उस्मान खान जलालजई, साफ़ी और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज मोहम्मद हाशिम, तंदूर्स यूनियन के सदस्य सैयद अकबर खान, अंजमन तमाम यूनिट्स के सदूर और 8 यूनियन यूटिलिटी स्टोर्स के ऑफिसर्स, लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स और बलूचिस्तान पोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। बुलेटिन में बात होगी दीपालपुर की, जहाँ पर कुरान पाक हिफ्ज करने के सिलसिला में दस्तारबंदी की गई। जामिया अनवरिया महमूदिया जामा मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन मॉडल टाउन कचहरी दीपालपुर में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी कर दी गई। इस रूहानी महफिल में मारूफ सीनियर सियासतदान काजी ज़रगामुल हक एडवोकेट समेत सियासी, समाजी और दीनी कारोबारी वकला, साफ़ी, उलमा इकराम और हमायदीनी इलाका ने भरपूर शिरकत की। दीपालपुर में MP की ज़ेर सदारत सफाई सुथराई की मुहिम के सिलसिला में अभी इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी दीपालपुर में MPA मलिक अब्बास खोखर की ज़ेर सदारत सफाई मुहिम के हवाले से मीटिंग में साबिक़ सदर बार, सीनियर सियासतदान काजी ज़रगामुल हक एडवोकेट हाई कोर्ट, चीफ ऑफिसर मियां फारूक इरशाद, क्लासन हेड क्लर्क हाजी नवाज खोखर और एप्का के ज़िला रहनुमा मियां नईम अहमद भुट्टा राई और दीगर ने शिरकत की। तिमरगरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को 31 साल गुजरने के बावजूद भी वसी न किया जा सका, आवाम परेशानी का शिकार। 31 साल गुजर जाने के बावजूद 50 लाख आबादी के लिए कायम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तिमरगरा की इमरजेंसी यूनिट में तोसी और कुशादगी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। 5 अजला दीर लॉयर अपर दीर बाजोड़ और चित्राल के तकरीबन 50 लाख आबादी का इन्हिसार है। रोजाना हजारों मरीज यहाँ इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तिमरगरा की इमरजेंसी यूनिट पर मरीजों का रश लगा रहता है। हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट 1993 में तामीर की गई, लेकिन 31 साल गुजर जाने के बावजूद हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट में कोई तोसी नहीं की गई। GH के हॉस्पिटल तिमरगरा के इमरजेंसी यूनिट में सिर्फ 8 बेड्स की गुंजाइश मौजूद। अक्सर औकात इमरजेंसी में मरीजों की तादाद बढ़ जाने से मरीजों को दीगर मकामात पर मुंतकिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीजों और तिबी अमला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी और समाजी हल इस मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। लियाकतपुर में शोधा पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया है। तफसीलात के मुताबिक शोधा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से 5वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। 4 मार्च 2019 को कमसन बच्ची को बाजियाब कराने की कोशिश में जामे शहादत नोच करने वाले सब इंस्पेक्टर अरशद और कांस्टेबल सादिक शहीद के कबूर पर पुलिस अफसरान की हाजिरी। लियाकतपुर थाना शदानी की पुलिस चौकी बंगली पर तैनात दोनों बहादुर पुलिस अफसरान अदालत के हुक्म पर कमसन बच्ची को बाजियाब कराने की खातिर गए। जब वो कश्ती में सवार होकर वापस आ रहे थे कि मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर शहीद हो गए। आज इनकी 5वीं बरसी। IG पंजाब और GPO की हिदायत पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, गुलपाशी करते हुए फातिहा खाने की वर्षा के साथ इज़हार यकजहती करते हुए महकमा की जानिब से तोहफे पेश किए गए और वर्षा के सब्र और अस्मत को सलाम भी पेश किया गया। गुजरावाला की बात होगी, जहां पर थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां बचाने के हवाले से सहाफ़ी भी पेश। सहाफ़ी बरादरी 8 मार्च के ब्लड मेले की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन करे। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए 1000 बैग खून के एहतियात इकट्ठा करने का टारगेट मुकर्रर कर दिया गया। तमाम शोबाह जिंदगी के अफराद खून के एहतियात देकर मायूसी के शिकार बच्चों और इनके खानदानों को ईद का तोहफा दें। इन ख्यालात का इज़हार DSP इमरान अब्बास चद्धड़ ने जिना स्टेडियम में 8 मार्च को मुनाकिद होने वाले ब्लड मेले के सिलसिलेवाला प्रेस क्लब के विजिट के मौका पर सहाफ़ियों से खिताब के दौरान किया। कहा कि सहाफ़ी मुआशरे के बासित तरीन से ताल्लुक रखते हैं, खून के एहतियात इकट्ठा करने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब तक मीडिया के दोस्तों और दीगर शोबाजात के अफराद के ताउन से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए 12000 बैग खून के एहतियात इकट्ठे कर चुके हैं, जिनसे कीमती इंसानी जानें महफूज बनाई गई हैं। रमजान मुबारक में ब्लड डोनेशन में कमी आ जाती है, लिहाजा 8 मार्च जुमातुल मुबारक को जिना स्टेडियम में लगाए जाने वाले ब्लड मेले में 1000 बैग का टारगेट मुकर्रर किया गया है। इस कामयाबी से किनार कराने के लिए बच्चों और इनके वालिदैन को दुख को समझना होगा। लोअर दीर की बात होगी, जहां पर GT रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तिमरगरा के सामने GT रोड का मंजर पानी का रास्ता बंद करने की वजह से पानी GT रोड पर खड़ा शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सलाह इंतजामिया मुकम्मल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। अवामी हल्कों ने मुतालबा कर दिया कि इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू करें, वरना एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। बुलेटिन में बात होगी गुजरावाला की पेट्रोलिंग पुलिस की, जिनकी जानिब से इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी गई।
अब्दुल करीम एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस पंजाब और डीआईजी अथर वहीद की हिदायत पर आर रेंज गुजरांवाला इरफानुल हक सुलहरिया की निगरानी में डीएसपी नईम मलिक और दीगर अमला ने माह फरवरी में पंजाब भर में डीएसपी ने शाहरात पर बजरे ई पुलिस पोस्ट ऐप 1.40 मिलियन की चेकिंग की और 405 इश्तिहारी मुजरिमान अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया, जिनमें कैटेगरी ए के 13 जबकि कैटेगरी बी के 381 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 1.70 मिलियन गाड़ियों को चेक किया और 292 चोरी शुदा गाड़ियां भी बरामद की, जिनमें 27 कारें, 252 मोटरसाइकिलें और 13 दीगर गाड़ियां शामिल। शरारत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 2,12,805 ई चालान किया गया। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पंजाब भर में 590 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी निगहबान रमजान पैकेज का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। इस पैकेज के तहत 2,35,000 घराने मुस्तफीद होंगे। उकाड़ा के शहरियों को रमजानी निगहबान पैकेज की रसाई इनके घरों की दहलीज पर की जाएगी। उकाड़ा में ये प्रोग्राम 5 मार्च से 10 रमजान तक बिला तातुल जारी रहेगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ज़िशान हनीफ ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।